So, hello everyone. You are watching Erodo's Finest Solution by Vishal Zindal at my channel ससुरा फिजिक्स। चलो बाबू एक बार इस सवाल को अच्छे से देख लो। तो बाबू आई होप तुम लोग इस सवाल को एक बार अच्छे से देख चुका होगा। ये कैपेसिटर चैप्टर का इरोडो का सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है बाबू कि एक कंडक्टर है जिसका रेडियस R1 है और इसमें इसके ऊपर एक डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है बेटा और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है एप्सिलॉन। बात समझना, इरोडो चैप्टर का एक बात समझ लो, जिसको ये लोग परमिटिविटी बोलता है ना बाबू, वो सच में परमिटिविटी नहीं, उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी होता है। ये इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले तो रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम लोग है ना अपना सिलेबस में एप्सिलॉन आर कहते हैं, ये लोग उसको एप्सिलॉन, मतलब इस पूरे बुक में परमिटिविटी का मतलब उस वाले मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी होता है। ठीक है ना। तो बस कंडक्टर है, कंडक्टर का रेडियस R1 और इसके ऊपर एक डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है कुछ दूर तक। तुम देख सकते हैं इस ब्लू वाले डाइलेक्ट्रिक का इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है और उसके बाद पूरा वैक्यूम है। तो तुमसे पूछा है कि बताइए इस सिस्टम का नेट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो बात समझो बाबू, इस सिस्टम के अंदर दो कैपेसिटर है बेसिकली और दोनों कैपेसिटर सीरीज में है। समझो कौन कौन सा दो कैपेसिटर है। R1 और R2 रेडियस के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर है और R2 और इंफिनिटी के बीच जो कैपेसिटर है वो वैक्यूम वाला कैपेसिटर है। तो सबसे पहले इन दोनों कैपेसिटर का अलग अलग से कैपेसिटेंस लिखना होगा, फिर सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा देंगे। बताओ तो ये डाइलेक्ट्रिक वाला जो कैपेसिटर है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन है, ये कहां से कहां के बीच है? इसको एक कैपेसिटर अलग मान लो और यहां से यहां के बीच एक वैक्यूम वाला कैपेसिटर को अलग मान लो। इस C1 वाले कैपेसिटर का इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है। तो बताओ तो इस C1 का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? याद है ना, ये फॉर्मूला तुम लोग क्लास में डेराइव किया होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्योंकि यहां पर डाइलेक्ट्रिक है एप्सिलॉन आर का ही तो वैल्यू एप्सिलॉन दिया हुआ उस मीडियम का, R1 R2 बाई R2 माइनस R1। ठीक है ना। ये C1 का वैल्यू। बताओ C2 का वैल्यू क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ठीक है ना। अरे C2 का वैल्यू कैसे लिखिए? जो C2 है ये एक वैक्यूम कैपेसिटर है, इसका इनर रेडियस R2 और आउटर रेडियस इंफिनिटी। तो ये C2 तो एकदम आइसोलेटेड कैपेसिटर की तरह ना हो गया बाबू, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। और बताओ 1 बाई सी इक्विवेलेंट क्या होता है? सीरीज में ना ये दोनों, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। एक बार दोनों का वैल्यू पुट करके सॉल्व करके देख लो बाबू, एकदम यही आंसर आएगा। चलो टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।